तो ध्यान देना, द्रौपदी इतनी नर्मदा संकली नहीं है जो इसको पार कर दूं मैं। मेरा भी सहयोग चाहिए कि बोलो भगवान क्या करना, कि ले तुम्हारा हाथ हाल के हालो हालो कि यूं नहीं, थारी एक साड़ी दे, थारी साड़ी दे। भगवान उठे, द्रौपदी री साड़ी ली, भगवान खुद साड़ी फेरी, द्रौपदी री सखी बनिया। પછી द्रौपदी हलने लगी। भगवान क्यों कह रुक 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 कि कोई भगवान फिर और कोई कि थारे पाँव में जो जूती है ना, क्यों द्रौपदी हाथी जो बात जूती बोलती थी चढ़ चूँ चढ़ चूँ। भगवान क्यों कि खोल खोली द्रौपदी। भगवान कृष्ण देखो, ध्यान देना, वो श्री कृष्ण वो त्रिलोकीनाथ द्रौपदी की जूती अपने हाथ में लेकर के अपने वहाँ द्रौपदी की जो साड़ी पहने हुए थे दुपट्टे में ली और द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह का जो शिविर था वहां पर पहुंचे। वहां पहुंच करके द्रौपदी को कहा कि बोलना नहीं, चुपके से। भगवान कृष्ण बाहर खड़े रहे भीष्म पितामह के शिविर और द्रौपदी को कहा चुपचाप जाना, बोलना नहीं और भीष्म पितामह के चरणों में नमस्कार करना। वो बोली नहीं, कृष्ण ने जैसा बताया वैसा गई और भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह भगवान के ध्यान में बैठे थे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय। भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, वो प्रणाम कर रही है, तो भीष्म पितामह ने उनको सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। जो ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने कहा अरे दादा, कल तो आपने संध्या के समय प्रण किया था कि एक पांडु को मैं मारूंगा और अब आप ब्रह्म मुहूर्त में मुझे आशीर्वाद दे रहे कि तेरा सौभाग्यवती भव। अब बताइए आपकी दोनों प्रतिज्ञा में कौन सी प्रतिज्ञा आपकी यथार्थ होगी? आज भीष्म पितामह ने कहा ओ कौन है तू? द्रौपदी के हाँ दादा मैं द्रौपदी हूँ। कि ठीक है, अब मेरी दोनों प्रतिज्ञा में कौन सी प्रतिज्ञा पूरी होगी? हे द्रौपदी वो तो मैं बाद में बताऊंगी, परंतु तू यहाँ पर किनके साथ में आई मेरे को उनसे मिला दे। कि किनके साथ में? क्या मेरे सखी के साथ में आई, तो तेरे सखी का दर्शन करना मुझे। भीष्म पितामह के साथ में द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह आए शिविर से बाहर। भगवान कृष्ण बाहर द्रौपदी की साड़ी पहने हुए सखी रूप में, हाथ में द्रौपदी की जूती लिए हुए और भगवान कृष्ण को इस तरह से देख करके भीष्म पितामह गदगद हो गए कि भगवान आपके मैंने सभी रूप का दर्शन किया, परंतु आज सखी रूप में दर्शन आपका देख करके दर्शन करके गदगद हो गया। भीष्म पितामह मन मन प्रणाम करके फिर जो ही उन्होंने दुपट्टा खींचा तो द्रौपदी की जूती वहां पर नीचे गिरी। जो जूती नीचे पड़ी तो वहां पर भीष्म पितामह कहते हे द्रौपदी, जहां तिलोकी का नाथ चार भुजा धनी है, वो तेरी जूती उठा करके तेरी सेवा के अंदर यदि उपस्थित है तो तेरे सौभाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। मेरी प्रातः काल की प्रतिज्ञा, ये आशीर्वाद ये सफल होगा और कल की शाम की जो है प्रतिज्ञा वो मेरी झूठी होगी। इधर जब भगवान कृष्ण ने देखा भीष्म पितामह तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो भीष्म पितामह ने कहा भगवान आप मेरी प्रतिज्ञा झूठी करा करके आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी भीष्म पितामह हूँ कि आज मैं युद्ध करके आपकी भी प्रतिज्ञा जो है कि युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपकी भी प्रतिज्ञा, मैं भी आपका भगत हूँ, आपकी भी प्रतिज्ञा मैं झूठी कराऊँ। तो कहने का मतलब ये वो द्रौपदी है। भीष्म पितामह ने भयंकर युद्ध किया, पांडवों की सेना तितर बितर हो गई, संभल नहीं पा रहे थे, भीष्म पितामह समझ नहीं पाए कृष्ण भगवान, और वहां पर अर्जुन के रथ से नीचे कूदते और टूटे हुए रथ को लेकर के भागते हैं भीष्म पितामह। अर्जुन पांव पकड़ा, भगवान प्रतिज्ञा की, इतने में भीष्म पितामह कहते अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, भगवान भगवान हो गया हो गया। इस तरह से ये महाभारत के अंदर ऐसा द्रौपदी और कृष्ण भगवान का और भीष्म पितामह का दर्शन। इनके बाद में भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर से। बहुत सारी पांडवों की वहाँ पर हस्तिनापुर से चलते तो उनकी सुरक्षा में सेना आदि रहते हैं, अर्जुन भी वहाँ उनके साथ में रहता है। भगवान कृष्ण जब वापस अपने द्वारका पहुँचते तो वहाँ उनका द्वारका के अंदर राज उचित सम्मान होता है। वे माता पिता के महल में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। इनके बाद में राजा परीक्षित के जन्म की कथा आती है। ध्यान देना, जब यहाँ पर कहते हैं कि जब
राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उस जन्म के समय धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पर प्रजा तीर्थ नामक एक दान किया। ध्यान देना, दान को समझना। उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र था वो राजा परीक्षित था, जो भगवान कृष्ण ने रक्षा की। उसके जब जन्म के हुआ तो उसने, देखो ये राजा परीक्षित भगवान का दर्शन अब माँ के गर्भ के अंदर ही दर्शन कर लिया। जब इसका जन्म हुआ तो जन्म होते ही उसी रूप को जो भगवान का दर्शन किया था उसी को दर्शन करने के लिए तरसा था। तो इस जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्म के बड़े जानकार है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का पोता था, तो उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक एक दान किया। प्रजा तीर्थ दान उसको कहते हैं। जैसे बच्चे का जन्म तो हो गया परंतु उसकी नाल छेदन नहीं हुआ, नाल छेदन नहीं हुआ। बच्चे के जन्म और नाल छेदन से पहले जो दान दिया जाता है उसको बोलते प्रजा तीर्थ दान। ये दान अक्षुण्ण रहता है, कभी इनका क्षय नहीं होता है। तो राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने वहाँ पर अपने पुत्र के जन्म के समय उसने प्रजा तीर्थ नामक दान किया। फिर वहाँ पर ब्राह्मणों ने उनके जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को राजा ने अनेक प्रकार के दान दिया, उस दान में ये प्रजा तीर्थ नामक दान किया। प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने भी इनकी रक्षा भगवान विष्णु ने की, इसलिए इनका नाम विष्णु रातः। राजा परीक्षित का एक नाम भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए इनका नाम एक विष्णु रात होगा। ये बालक भगवान का परम भक्त और ज्ञानी होगा। कुंडली को देखकर के ब्राह्मणों ने कहा कि ईश्वांकु के समान प्रजा का पालन करने वाला ये महाराज शिवी के समान दानी और शरणागत वत्सल और दुष्यंत के समान भरत के समान यशस्वी होगा। और सहस्र बहु अर्जुन और इनके दादा अर्जुन के समान ये धनुर्धारी और अग्नि के समान तेजस्वी होगी। अनेक प्रकार की कुंडली को फल देकर के वहाँ ब्राह्मण ने उस बालक के परीक्षित के जन्म के बारे में बताया। उनके अंत में कहा कि ये ऋषि का श्राप मिलेगा और उन श्राप से इनको तक्षक सर्प का काटेगा और इनकी मृत्यु होगी। और मैंने राजपाट छोड़कर गंगा तट पर जाएंगे और सुखदेव मुनि वहाँ उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे और इनका शरीर का अंत होगा। वहाँ ब्राह्मणों ने उस बालक की इस तरह से बताया। इनके बाद में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के अंदर ध्यान देना, इन पांडवों के कौरवों के साथ में यहाँ पर विदुर जी महाराज थे। विदुर जी महाराज साक्षात विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी ये हरिद्वार गमन कर जाते, हरिद्वार आ जाते हैं। ध्यान देना, जब महाभारत युद्ध के अंदर कौरव लोग मारे गए तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र जो धर्मराज युधिष्ठिर को वहीं थे पास में, वहाँ अपने रोज माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं, रोज दर्शन करते हैं। एक दिन वहाँ पर ध्यान देना, विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज जिस समय महाभारत युद्ध होना था तो ये क्योंकि दुर्योधन के व्यवहार से अपमानित होने के कारण विदुर जी महाराज अपने धनुष आदि को हस्तिनापुर के द्वार रख करके ये चले गए तीर्थाटन के लिए, तीर्थाटन में चले गए। जब इनको पता चला कि महाभारत युद्ध के अंदर कौरव लोग मारे गए, पांडवों की विजय हुई, हस्तिनापुर पांडव का राज्य है, तो विदुर जी महाराज आए और आकर के उनका आने का एक उद्देश्य था, उनका भाई था ये धृतराष्ट्र, उनका उद्धार करना। आकर के अपने भाई को कहा, अरे भाई, जिन पांडवों के पुत्रों के साथ में तुमने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, भोजन के अंदर विष दिया, नहीं से जैसी जैसी यातना दी और उनके द्वारा दिया हुआ अन्न खाकर के तेरे आपकी जीने का क्या मकसद है? आप यहाँ से चले जाइए। क्या नहीं कि धृतराष्ट्र तो मेरे को पुत्रों से भी ज्यादा मुझे स्नेह करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, कहते कि वो तो उनका धर्म है, उनका है, परंतु तो आपने क्या किया? वहां पर विदुर जी महाराज के कहने पर वहां बिना बताए धृतराष्ट्र और गांधारी निकल जाते हैं। जब सुबह प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर अपने माता पिता मन गांधारी और धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए आते हैं तो वहां पर नहीं मिलते, तो संजय से पूछते, अरे संजय कहाँ है मेरे माता पिता? तो वही कहते मुझे भी पता नहीं, बिना बताए कहाँ चले गए। इतने में ध्यान देना, तुंबु ऋषि और नारद ऋषि आते हैं वहां पर और आकर कहते हैं कि हे राजन, अब वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी के
आप अब बाधक नहीं बने। वो ऋषियों के आश्रम में निवास करते हैं और आज से ठीक 5 दिन के बाद में जिन ऋषियों के आश्रम में निवास करते हैं वहां पर पणु कुटिया, घास की कुटिया थी, पणु कुटिया में आग लग जाएगी और उनके शरीर का अंत हो जाएगा। अब आप इस विधि के आगे आप इंटरफेयर नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा। वहां पर इस तरह से वहां पर तुम ऋषि और नारद ऋषि ने बताया। इनके बाद में वहां पर नारद ऋषि ने, तुम ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के कलयुग के अंदर अब आगे आने वाले समय में अनेक प्रकार के उन्होंने बताया कि अब आगे कलयुग समय आएगा और उस समय तो वहां पर नारद जी महाराज बता करके चले गए। इधर दुर्योधन को, अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार जानने के लिए द्वारका भेजा था, वो आया नहीं। इधर भीष्म पितामह और भीम और धर्मराज युधिष्ठिर वो बैठे बैठे आपस में चर्चा करें। इतने में अनेक प्रकार के अपशुगन होने लगे। उन अपशुगनों को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, अरे भीम, जो नारद जी महाराज ने, तुम ऋषि ने जो बताया, शायद तो क्या वो समय आ गया, तो उस समय ध्यान देना भाइयों। इतने में वो चर्चा कर रहे थे और इतने में ध्यान देना, अर्जुन द्वारका से आता है। भगवान कृष्ण का द्वारका डूब जाती है, भगवान कृष्ण और बलदेव अपना शरीर का त्याग कर देते हैं और इतने में सब गोपियां आदि थी, सब लुटी जाती है, जो अपन आगे प्रसंग आएगा। अर्जुन आते ही भगवान कृष्ण के चरण, धर्मराज युधिष्ठिर के अपने बड़ी भाई के चरणों में वो रुदन करता है। उनके मुख के ऊपर मन मलिनता देख करके, वो तेज नहीं देख करके धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अरे अर्जुन क्या हो गया, तो इतना शोक संतृप्त कैसे है, तू रो क्यों रहा है। अर्जुन ने वहां पर बड़ी मुश्किल से अपने शोक को शांत करके सारी बात बताई कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। सारी वो बात बताई। अर्जुन, जब पांडवों ने इस बात को जाना, द्रौपदी ने जाना, कुंती ने जाना, तो सब ने ध्यान देना। इधर अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण का अपने ऊपर जो जो उपकार था, सारे उन प्रसंगों को स्मरण करते हुए लास्ट में जो भागवत महाभारत के अंदर जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, उस गीता के ज्ञान को स्मरण करते हुए अपने चित्त को उसने अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर स्थिर करके पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने स्वर्ग रोहण की तैयारी कर दी। स्वर्ग और अपने पुत्र, ध्यान देना जरा, ये राजा परीक्षित को, उस बालक को वहां, उस राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर अभिषेक करके वे स्वर्ग रोहण के लिए चले गए। इस तरह से यहाँ पर इस स्वर्ग रोहण की कथा को बताया। इनके बाद में जब हस्तिनापुर के राज्य के ऊपर राजा परीक्षित सिंहासन विराजमान था, तो यहाँ पर श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि उस राजा परीक्षित का ब्याह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में ब्याह हुआ। राजा परीक्षित का जन्मजय आदि उनके 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर के 3 उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इनके बाद में एक दिन, ध्यान देना, राजा परीक्षित के यज्ञ के अंदर ध्यान देना, राजा परीक्षित का कि साक्षात देवता प्रकट होकर के अपने भाग को ग्रहण करते थे। राजा परीक्षित कोई कम नहीं था। जो 3 अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां पर देवता खुद उपस्थित होकर के उस भाग को, अपने भाग को उपस्थित ग्रहण किया था। इनके बाद में एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय के लिए निकले तो वहां पर शूद्र वेशधारी कलयुग जो है शूद्र वेशधारी करके वहां पर पृथ्वी माता को, जो गौ के रूप में थी, धर्म वृषभ के रूप में था, उनको वो डंडों से मार रहा था। राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये कौन है जो पृथ्वी को, गौ माता को और बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित उस कलयुग के डंडे से वहां पर धर्म जो बैल के रूप में था, पृथ्वी माता गौ के रूप में थी, उनके कलयुग के डंडे से वहां पर उनका शरीर कांप रहा था, मल मूत्र उनके गिर रहे थे। ऐसी दशा देख करके राजा परीक्षित उन कलयुग को, जो शूद्र वेशधारी था, उनको डांटते हुए कहा, रे दुष्ट, तुम कौन हो? इस तरह से ये वृषभ और गौ को क्यों सता रहा है? मरना चाहते हो क्या? इसके बाद में वृषभ वेशधारी धर्म से, ध्यान देना, वृषभ जो था ना, बैल जो धर्म, उसने देखा कि अरे ये श्वेत वर्णधारी तीनों पैरों के 3 पैर किसने इनके काट दिए? एक पैर के ऊपर कैसा है? वहां पर भगवान
राजा परीक्षित ने कहा, अरे वृषभ, ये आपके 3 पैर किसने काटा? आप 4 पैर के जीव है, प्राणी हैं। जिसने भी आपके 3 पैर काटे हैं, मैं उनको मस्तिष्क काटूंगा। राजा परीक्षित ने पण किया। इधर प्रति माता को कहा, हे प्रति, ये गौ माता थी, गौ माता के रूप में कहा, हे गौ माता, आपको किसने ये दुख दिया मेरे राज्य के अंदर, पूर्व वंशों के अंदर? आज दिन तक किसी को मैंने दुख नहीं देखा दुखी, और जिसने भी तेरे को दुख दिया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जब इस तरह से कहा, वार्तालाप की राजा परीक्षित ने, वहां धर्म वृषभ के रूप में, प्रति गौ माता के रूप में, तो वहां पर वृषभ कहता है कि हे राजन, दुख का कारण इतना आसानी से किसको बताऊं? दुख का कारण किसको बताऊं? क्या पार्वती को बताऊं या ईश्वर को? दुख के कारण का इतना आसानी से पता नहीं चलता। जब राजा परीक्षित ने कहा कि ओ, इतनी बड़ी बात कहने वाला, क्यों? कि ध्यान देना, कोई किसी की चुगली करता ना, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। ध्यान देना, किसी की चुगली नहीं करने का, इधर से उधर, उधर के इधर करना की, ये बहुत बड़ी चुगली है। और जो चुगली करते हैं वो व्यक्ति नरक में जाता है। राजा परीक्षित समझ गया, क्योंकि वृषभ ने, धर्म ने, वो नहीं कहा कि मेरे को इसने दंड दिया, इसने पीटा, इसने मेरे पैर काटे, नहीं बताया। उसने इसलिए सीधी बात कही कि हे राजन, मैं दुख का कारण किसको बताऊं? पार्वती को बताऊं या ईश्वर को? वहां पर ध्यान दे बहने, इतने में वहां पर धर्मराज राजा परीक्षित समझ गया कि हो ना हो कोई धर्म। इतने में सतयुग में 4 जो ये धर्म है ना, धर्म के 4 स्तंभ है, तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो यहां इस कलयुग के अंदर केवल सत्य बचा है, 3 पैर कट गए। धर्म ही वृषभ है, उसमें से 3 पैर खत्म हो गए, लुप्त हो गए। व्यक्ति के अंदर तपस्या नहीं रही, तप नहीं रहा। तप है, पवित्रता है, दया है और सत्य है। तो व्यक्ति के अंदर तप नहीं रहा। तप का मतलब हम अपने धर्म का पालन करने के अंदर जो भी कष्ट आवे, उस कष्ट को सहन करना, उनको ही तप का है। लोग कितना तप करते हैं, थोड़ा बहुत कोई कष्ट आता है तो तुरंत हाथ पैर लड़ा, तो तप खत्म हो गया। पवित्रता, शुद्धता कितनी रही अपने सब जानते हैं, दया भाव रहे, केवल एकमात्र सत्य बच्चा है। तो वही धर्म है, एक पैर के ऊपर, सत्य के ऊपर एक स्थिर है। जब इस तरह से राजा परीक्षित ने वहां पर दशा देखी, तो राजा परीक्षित ने तुरंत कृपाण निकाली उस शुद्ध वेशधारी कलयुग को मारने के लिए। जो ही उसने कृपाण निकाली राजा परीक्षित ने, तो कलयुग अपने वेश को त्याग करके राजा परीक्षित के शरण में आ गया, वो पांव में गिर गया। जब ध्यान देना, शूर व्यक्ति का लक्षण है, शरण में आए हुए का कभी वध नहीं करते। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने के अंदर ही वीर व्यक्ति का आभूषण है। जब वो कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आ गया, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। अब ध्यान देना, कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों नहीं मारा? कलयुग के अंदर सब कुछ अवगुण है, कलयुग के अंदर लाख अवगुण है, परंतु उसके अंदर एक और विशेषता है। उन विशेषता को जानते हुए राजा परीक्षित का एक नाम था मधुकर। मधुकर मतलब जैसे मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी पुष्पों के अंदर जो पराग होता है, उनका शहद होता है, पराग को ग्रहण करते। इसी तरह से राजा परीक्षित ने कलयुग के अंदर लाख बुराई है, उन सब को त्याग कर उनके अंदर जो सार तत्व था उसको उसने ग्रहण किया। क्यों? ध्यान देना, राजा परीक्षित ने कलयुग के अंदर एक अच्छाई है, दूसरे युगों में अनेक प्रकार की साधना करने पर भी, तप तपस्या योग साधना करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि कलयुग के अंदर, ध्यान देना, इस कलिकाल के अंदर केवल नाम कीर्तन से, कलयुग केवल नाम कीर्तन से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधार है, इस कलयुग के अंदर केवल नाम ही एक आधार है, कल्याण का साधन है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। दूसरी बात, कलयुग के अंदर एक और विशेषता जानिए राजा परीक्षित ने। इस कलयुग के अंदर व्यक्ति मानसिक यदि कोई पाप कर देता है, मानसिक किसी व्यक्ति आदि कोई वस्तु आदि को देख करके मन में कोई विकार आ जाता है, उसमें पाप भाव आ जाता है, तो मानसिक पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है,
केवल शारीरिक पाप से यदि कोई होता है तो वही भोगना पड़ता है, मानसिक यदि कोई पाप हो जाता है कलयुग में उनका फल जीव को नहीं भोगना पड़ता है। हाँ, इस कलयुग के अंदर यदि आप मानसिक सुख कामना करते हैं कि भाई सभी लोग सुख से रहे, आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, निर्भीक रहे, ऐसे यदि शुभ कामना करते हैं मन से तो उसका तो फल मिलता है, और यदि मानसिक कोई पाप हो जाता है उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। ये कलयुग के अंदर क्यों सारी ये और विशेषता डाल करके राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, उनको छोड़ दिया। जब कलयुग को परंतु राजा परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि तुम है तो इस पाप का मित्र है, इसलिए मेरे योग से मेरे यहाँ से निकल जाइए। तो कलयुग ने कहा, भगवान मैं कहाँ जाऊँ? देखो ध्यान देना, कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो कहा कि हे कलयुग, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ लोग मद्यपान करते हैं, जहाँ स्त्री संग है, हिंसा करते हैं, इस 4 जगह उनको रहने का स्थान बताया। ध्यान देना बहने भाइयों, जुआ खेलते हैं, जुआ, जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, स्त्री संग, स्त्री के अंदर जो एक नर नारी का एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति, स्त्री संग और हिंसा, इन 4 जगह कलयुग को रहने के लिए बताया। तो वहां पर कलयुग कहता, भगवान ये तो चारों स्थान निकृष्ट है। चारों स्थान क्या है? निकृष्ट है, ठीक नहीं, अब हमें दूसरा स्थान। तो वहां पर राजा परीक्षित ने कहा, जो रजोगुण से उत्पन्न जो स्वर्ण है, सोना है, उनके अंदर बैठे। तो राजा परीक्षित के कहने पर ये कलयुग सोने के अंदर निवास किया। अब प्रश्न को ध्यान देना, इनके बाद में क्या हुआ? राजा परीक्षित ने कलयुग को वहां पर रहने के लिए कहा। एक दिन राजा परीक्षित अपने खजाने के अंदर कोषागृह में गया, वहां पर जरासंध का मुकुट पड़ा था बख्शी। उस मुकुट को देखते ही उनको एकदम, अरे इतना सुंदर मुकुट, जरासंध का मुकुट था भाई साहब। उस मुकुट को देखा, अरे इतना सुंदर मुकुट, और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को लेकर के अपने मस्तक पर रख दिया। और जो ही मस्तक पर रखा तो राजा परीक्षित के मन में शिकार करने का भाव आ गया, क्योंकि सोने के अंदर रहने का स्थान दिया उनको। तो जो ही उसने मस्तक पर रखा, और वो भी जरासंध राक्षस दैत्य का, अत्याचारी का वो मुकुट जो ही रखा, तो राजा परीक्षित के मन में शिकार करने का भाव आया और वो शिकार करने के लिए चले गए। राजा परीक्षित जंगल के अंदर अरण्य के लिए जाता है, वहां पर दिन भर घूमता है, कोई शिकार नहीं मिलता, भूख और प्यास से संतृप्त होता है। उनके जो साथ में जो सैनिक थे वो भी बिछुड़ जाते हैं। भूख प्यास से संतृप्त होकर के राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में आता है। शमीक ऋषि उस समय ध्यान के अंदर बैठे थे। अब उनके आश्रम में कौन आया कौन गया उनको कोई खबर नहीं। तो राजा परीक्षित को बुरा लगा, अरे मैं राजा हूं और इनके आश्रम में आया और मेरा कोई अवकार नहीं, कोई मेरा मान सम्मान ही नहीं। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। देखो ध्यान देना, क्रोध आ गया, हिंसा का भाव आया, क्रोध आ गया, और उस क्रोध के अंदर अपने विवेक को छोड़ दिया, विवेक भ्रष्ट हो गया, और मरा हुआ जो सर्प था वहां शमीक ऋषि के गले के अंदर डाल दिया और वहां से चले गया। इतने में किसी ने जाकर के शमीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि को कहा, अरे यहाँ पर क्या खेलता नदी के किनारे तुम सब मित्रों के साथ में, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा। तो उसने उसी नदी के जल में से जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज से ठीक 7 दिन उनको तक से सर्प काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि आश्रम में आया, अपने आश्रम में पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, रुदन करने लगा। रुदन करते हुए ध्यान देना, देखो राजा परीक्षित आया तो कोई खबर नहीं पड़ी शमीक ऋषि को, परंतु अपना पुत्र आया और वो रोने लगा। रोने लगते ही शमीक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने कहा, अरे पुत्र क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? ध्यान देना, जैसे माँ होती ना, माँ भले दूसरा कोई बच्चा रोता है उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा, टाबरी आया रोता रहे तो क्या, परंतु खुद का बच्चा उन सभी बच्चों के अंदर यदि रुदन कर दिया तो तुरंत माँ का वहां पर जाएगा, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। इसी तरह से शमीक ऋषि ने देखा, अरे मेरा पुत्र रो रहा है, हे पुत्र कैसे? कहा कि पिताजी आपके गले में मरे हुआ सर्प किसने डाला? मैंने उनको श्राप दे दिया कि वो आज से ठीक 7 दिन सर्प काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा, अरे ये तो राजा परीक्षित जो धर्मात्मा है
और उनके द्वारा अपराध हुआ और मेरे पुत्र ने उनको श्राप दे दिया। कहा, अरे पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? राजा तो देवमय होता है। उसने समीक ऋषि ने ब्रह्मचारी को भेजा। इधर राजा परीक्षित जो ही महल में आता है, महल में आकर के जो ही वो मुकुट उतारता है, मुकुट उतारते एकदम उनको क्या, अरे मेरे द्वारा ये क्या अपराध हो गया। राजा परीक्षित इधर चिंता करता है कि मेरे से अपराध हो गया, ऋषि का अपमान कर दिया। इतने में ब्रह्मचारी आते हैं समीक ऋषि के, और वो आकर कहते हैं, हे राजन, आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक सर्प काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब वहां सुना तो राजा परीक्षित सब कुछ राजपाट त्याग करके, मैंने ध्यान देना, वे अपने पुत्र को जन्मजय को वहां राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके वे गंगा के तट पर चले जाते हैं। जब गंगा के तट पर, ध्यान देना बहने, जब राजा परीक्षित वहां जाते हैं तो वहां पर उस गंगा के किनारे बहुत सारे ऋषि वहां स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हुए थे। राजा परीक्षित को वहां पर देखा तो सभी ऋषि मुनि उनके पास में आते हैं। वहां राजा परीक्षित उन सभी ऋषियों से कहते हैं, अपने अपराध को छिपाया नहीं, कि हे ऋषिवरों, मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला है, आज से ठीक 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प काटेगा और मेरे शरीर का अंत हो जाएगा। तो वहां पर सभी ऋषियों ने कहा, सब लोगों ने, कि पंचभौतिक शरीर का त्याग नहीं कर देंगे, हम सब लोग यहीं रहेंगे। वहां पर राजा सभी ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आपका शरीर का जब तक त्याग नहीं होता, जब तक हम सभी इधर ही रहेंगे। महिषों की सत्य और मधुर वाणी सुनकर के राजा परीक्षित ने प्रसन्नता हुई और उनका सभी ऋषियों का अभिवादन किया। सभी लोग ये निश्चय करके राजा परीक्षित ने कहा ऋषियों से कि हे ऋषिवरों, आप मुझे निश्चय करके बतावे कि किसी भी मुमुक्षु व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। जब इस तरह से वहां पर सब ऋषियों के सामने राजा परीक्षित अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे थे कि भगवान, किसी मुमुक्षु व्यक्ति को, जिज्ञासु व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आप के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा जब जिज्ञासा कर ही रहे थे, इतने में वहां पर ध्यान देना, सुखदेव मुनि, जिनकी 16 साल की अवस्था है, लंबी गर्दन है, बड़ा सुंदर तेज युक्त उनका मुखड़ा है, दोनों कान बड़े हैं, सुंदर भौहें से युक्त मुखड़ा, शंख के समान लंबी गर्दन और दिगंबर वेश, बाल बिखरे हुए, पीछे बालकों का झुंड और उन बालकों के पीछे माता बहनें। और इस तरह से सुखदेव मुनि को देखा तो वहां पर जितने भी जो ऋषि मुनि थे, अरे सुखदेव मुनि आए, वहां सुखदेव मुनि को देख करके सब ऋषि मुनि खड़े हो गए और वहां पर खड़े हुए तो राजा परीक्षित भी वहीं था। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को वहां पर आसन दिया, सत्कार किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे भगवान, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज आए हैं, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जहाँ अंजल का जो त्याग का व्रत लेकर जहाँ बैठा था गंगा किनारे, वहां पर सुखदेव जी मुनि का आगमन हुआ। उनके बाद में प्रणाम आदि करके राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे भगवान, मरते हुए व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यह कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। किसी मरते हुए प्राणी को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य रह जाता है? आप उस प्राणी के लिए भजन करने अथवा स्मरण करने योग्य बातों को उपदेश देवे, उसे क्या नहीं करना चाहिए ये भी बतावे। ध्यान देना, जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय आत्म कल्याण के लिए क्या करे, किसका स्मरण करे? कोई टाबरों ने याद करे?